अस्सलाम वालेकुम जी, कैश किर चैनल में खुशामदीद। भाई यूबीएल से हमने अपनी गाड़ी को बुक करवाना है तो उसका क्या तरीकेकार होगा, कितनी डाउन पेमेंट आएगी और कितने इजाफी पैसे हमें देने पड़ेंगे और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। जब आप लेना चाह रहे हैं सुजुकी आल्टो तो भाई आपके लिए क्या शराइत हो सकती हैं यूबीएल की इस वेबसाइट के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप खुद से चेक करना चाहें तो भी मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल पे आए, यूबीएल अमीन ड्राइव कार फाइनेंसिंग कैलकुलेटर लिख लीजिए, आपके सामने ये दो वेबसाइट्स आ जाएंगी। इस साइट के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब यहाँ से ही ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ बेनिफिट्स और फीचर की बात करें यूबीएल अमीन ड्राइव इस्लामिक के हवाले से, तो भाई आपको कहते हैं जी आप 1000 सीसी तक की गाड़ी ले सकते हैं और इससे ऊपर वाली भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। 1000 सीसी तक अगर आप गाड़ी लेते हैं तो 5 साल की किस्तें आप कर सकते हैं। उससे ऊपर एक बड़ी गाड़ी लेते हैं तो हम भाई बैंक के साथ 3 साल तक की किस्तें कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डेबिट बर्डन जो रेशियो है ना वो 50% डाला हुआ है। अब यहाँ पे सर ये चीज भी समझ लीजिएगा कि आपकी जो कम से कम डाउन पेमेंट होगी वो 30% होगी। सुजुकी आल्टो के केस के अंदर हम देख रहे हैं, अगर आप न्यू गाड़ी लेते हैं तब भी 30% है, यूज्ड कार लेते हैं तो भाई उस केस में भी 30% है। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम यूज्ड को नहीं बल्कि न्यू गाड़ी को देखने जा रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू को। और आपको कहता है कि यहाँ पे इस्लामिक तकाफुल जो है वो आपको ऑफर किया जाता है कंपैरेटिवली रेट के ऊपर। और भाई तकाफुल कहते हैं इंश्योरेंस को। आप थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग का कुछ अंदाजा यहाँ पे शेयर किया जा रहा है कि फ्लोटिंग प्राइस जो है वो काइबर लिंक्ड होती है, यानी काइबर कम ज्यादा होने से आपकी प्राइस जो है वो बढ़ती रहती है और कम भी होती रहती है। आप अगर भाई एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर हैं तो काइबर और उसके साथ 4.25% आपको इजाफी देना पड़ सकता है, ठीक है, 1 से 3 साल तक के लिए। और भाई 4 से 5 साल तक के लिए काइबर प्लस 4.75% और इसी तरह 5 से 6 साल तक आप जाते हैं तो 5.25 की आपके पास कंडीशन आ जाती है। अगर आप बैंक के लिए न्यू कस्टमर होते हैं तो इस केस में थोड़ा सा इजाफी आपको पे करना पड़ता है और उस सूरत में 4.75% आपका 1 से 3 साल और 5.25% आपका जो है वो बन जाता है 4 से 5 साल तक के लिए। 5 से 6 पे जाते हैं तो भाई 5.75% और उसके साथ जो है वो काइबर भी शामिल है इन सब के साथ, ठीक है। आप अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं तो वो बड़ा सिंपल सा है कि आपकी 21 से 60 साल तक की एज होनी चाहिए। और भाई यहाँ पे आपको सैलरी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि अगर आपकी 35,000 रुपया सैलरी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी के लिए नहीं बाइक के लिए हो सकता है, क्योंकि 35,000 रुपए अगर आपकी सैलरी है तो भाई साहब उसमें आपने किस्त कैसे देनी है, घर कैसे चलाना है, क्या बैंक आपको ऑफर करेगा? आई डोंट थिंक सो कि बैंक ऑफर नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये बात बैंक से डिस्कस कर सकते हैं। अब उसके बाद भाई अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर आपका शनाख्ती कार्ड है, उसके बाद प्रूफ है, आपकी इनकम स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे लगेंगी जिनका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो भाई साहब आपके पास प्रोसेसिंग फीस जो है वो 8,500 रुपए और साथ एफईडी यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो इसमें शामिल होगी। अब अगर आप ओल्ड कार लेते हैं तो उस सूरत में जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो भाई 5,000 रुपया रह जाती है। ये थी आपके सामने मोटी मोटी शर्तें जो मैंने यहाँ आपको पढ़ के बता दी हैं, आपको समझा दी हैं। अब हम देखते हैं कि हम इन सब को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो भाई मैंने यहाँ यूबीएल ड्राइव कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। अब उससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप यहाँ पे गाड़ी की कीमत जो है ना वो पहले देख लीजिए। वो 23,31,000 रुपए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये स्टार्टिंग प्राइस है इस गाड़ी की, आप अच्छी तरह से इसको जानते होंगे। और इसके जो 4 वेरिएंट्स हैं वो यहाँ पे शो होते हैं वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखा भी रहा हूँ। और भाई यहाँ पे आप अपनी पसंद की किसी भी कार को जो है वो चूज कर सकते हैं, चाहे आप आल्टो VX, VXR, AGS या फिर VXL AGS किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। हर एक की जो प्राइस है ना वो अलग अलग है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जी आल्टो VX को। अब इसकी जो मेरे पास प्राइस आ रही है वो 23,31,000 रुपए की प्राइस है। और भाई इसको हम चेक करते हैं यहाँ इस कैलकुलेटर के ऊपर। और यहाँ पे प्रोडक्ट का वेरिएंट आपने स्टैंडर्ड चूज कर लेना है और यहाँ पे आपके पास ऑटो फाइनेंसिंग है। अब इसके बाद सर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है जिसमें फ्लोटिंग आपके पास आ रहा है और आपके पास फिक्स आ रहा है। अब इसमें आपकी अपनी चॉइस है कि आप फ्लोटिंग रखते हैं या फिक्स रखते हैं। इसमें काइबर जो है वो डाउन हो रहा हो तो जैसे आजकल हो भी रहा है तो भाई उस सूरत में फ्लोटिंग बेटर हो सकता है, या फिर आपकी अपनी चॉइस है या बैंक जो आपको ऑफर करेगा आप उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास फाइलर स्टेट है, तो आपको पता है ना आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स जो है वो लगता है भाई इस वेरिएंट के ऊपर
₹34,655, नॉन फाइलर हैं तो ₹34,965 लगता है। तो अब इसमें आपने अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली लिख लेना है। मैं यहाँ पे फाइलर वाला केस जो है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। आप सेगमेंट की आप बात कर लें तो आप न्यू कस्टमर हैं या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर, दोनों का डिफरेंस मैं पीछे आपको बता के आया हूँ। तो हम कहते हैं कि भाई हम एग्जिस्टिंग कस्टमर है बैंक के, और इंश्योरेंस के लिए आप ले लीजिए यूबीएल को ले लीजिए जो इनकी अपनी इंश्योरेंस कंपनी है, और उसके बाद यहाँ पे मेक एंड मॉडल में हम आल्टो VXR को चूज करते हैं। अब कैटेगरी के अंदर आपने न्यू कार को आज डिस्कस करना है, ओल्ड को डिस्कस नहीं कर रहे। हाँ, आप ओल्ड के ऊपर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है वो हम डाल देते हैं जी 23,31,000 रुपए। डाउन पेमेंट हमने देनी है बैंक को सबसे कम 30,000 रुपए। तो भाई साथ ही आपके सामने ये डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा एस्टिमेटेड मंथली जो पेमेंट आपकी आएगी, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट एस्टिमेटेड है, और वो है 39,127 रुपए। अब यहाँ जरा देखिएगा आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 15.36% बन रहा है। प्रोसेसिंग फीस बैंक आपसे जो टोटल चार्ज करेगा वो 13,560 रुपए थी। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो बैंक ने यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस के हवाले से बताया हुआ है इसी वेबसाइट के ऊपर कि वो 8,500 प्लस FED है। तो ये आपकी जो यहाँ पे लग के आई है वो आई है 13,560 रुपए प्रोसेसिंग फीस। डाउन पेमेंट आपकी बनेगी भाई साहब 6,99,300 रुपए, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 7 लाख रुपया। और फर्स्ट ईयर जो आपकी इंश्योरेंस बनेगी वो 34,960 रुपए की पेमेंट बनेगी। सही है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आल्टो VX के हवाले से। अगर आप थोड़ा सा नीचे बढ़े तो यहाँ आपके पास शो पेमेंट शेड्यूल के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो इधर आपके पास टोटल पेमेंट का शेड्यूल भी आपके सामने आ जाता है कि आपको बाइक कितनी किस्त जो है वो पे करनी है। तो इसकी जो खास बात मुझे लगी है वो हर महीने में सेम किस्त आपकी आ रही है 39,127 रुपए। अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें कितनी इजाफी अमाउंट बैंक को देना पड़ सकती है। हमारी किस्तें जनाब 5 साल की यानी 60 महीने की किस्तें हैं, और एक महीने में हम पैसे जमा करवा रहे हैं 39,127 रुपए, और टोटल बैंक की तरफ चले जाते हैं 23,47,620 रुपए। समझ गए। और इसके अलावा जो हमने डाउन पेमेंट दी थी बैंक को भाई वो 6,99,300 रुपया थी। मैं उसको यहाँ इसमें जमा करता हूँ तो ये आपकी 6,99,300 रुपए की अमाउंट जो है वो बन जाती है। अब इसमें टोटल रकम हम बैंक को पे कर चुके हैं 30,46,920 रुपए कमोबेश। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको पता है गाड़ी की जो प्राइस थी वो 23,31,000 रुपया थी। तो यहाँ पे हमने 23,31,000 रुपया इसमें से माइनस कर दिया, और ये बाकी आपकी रकम बन गई 7,15,920 रुपए। अब ये जो इजाफी रकम जा रही है ना, इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, इसमें आपकी इंश्योरेंस भी शामिल है, यानी कुछ सहूलतें इसमें आपको मिलती हैं लाइक ट्रैकर एंड इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, तो ये सहूलत ये सुकून भी आपके पास होता है। अब हम यहाँ पे जनाब डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके पास वेरिएंट है जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है VX को, 27,07,000 इसकी प्राइस आ रही है मेरे पास। अब अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँ, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ भाई तो VXR को हम कर लेते हैं, और उसी तरह बाकी सारा कुछ वही है। अब इसमें प्राइस जो है वो हमने लगा देनी है VXR के अकॉर्डिंगली, और यहाँ से मैं प्राइस कॉपी कर लेता हूँ। इधर सर मैं जस्ट प्राइस लगाता हूं तो आपके सामने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होके आ जाती है। अब जरा देखिएगा इस केस में आपकी जो किस्त बन रही है ना भाई वो 45,338 रुपए एस्टिमेटेड किस्त है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके पास 15.36% का है। बाकी प्रोसेसिंग फीस वही है, और सारी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर आप इसके अंदर यहाँ पे शो इंस्टॉलमेंट शेड्यूल देखें तो इधर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, इंटरेस्ट फीस कितनी है, ये पूरा एक चार्ट उसने बना के दे दिया। बट ये सारी जस्ट एस्टिमेशंस हैं, समझ गए। अब ये आल्टो के अकॉर्डिंगली हमने दोनों वेरिएंट्स को देख लिया है। अच्छा सर, मैं ना यहाँ पे आपको आल्टो VXL AGS के वाले से भी बता देता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट थे सर इसके ऊपर भी जो है वो हमें डिटेल प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे भाई मैं इसकी प्राइस को चेंज करता हूँ और ऊपर VXL AGS को चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने प्राइस को चेंज किया 30%, बाकी सारी शराइत वही है। तो इस केस में आपकी 51,112 रुपए की किस्त बनेगी महाना, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने आ रही है। ठीक है, अब इसमें आप शेड्यूल जो है वो देखना चाह रहे हैं तो ये सारा शेड्यूल आप देख सकते हैं। और भाई आपके पास बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वही रखी है, डाउन पेमेंट वही रखी है जो कि 30% है, और इस केस के अंदर आपकी डाउन पेमेंट 9,13,500 रुपए की बनती है। आई होप सर सारी इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से समझ लिया है। आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आप जनाब इस पेज के ऊपर आते हैं जहां पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके प्रोसीड कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हैं। आपने एक चीज को ध्यान में रखना
रखना है कि ये सारी प्राइसेस जो हैं ये एस्टिमेटेड होती हैं, इनमें अप डाउन वेरिएशन आ सकती हैं। फाइनल प्राइस आपको बैंक ही प्रोवाइड कर सकता है। हमने बैंक की वेबसाइट से जस्ट आपको एक एस्टिमेशन प्रोवाइड की है ताकि आपको पता चल सके कि भाई आप जब गाड़ी लेने जाएंगे तो भाई किस तरह से कैलकुलेट उसको किया जा सकता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।